श्री जगन्नाथ जी का निर्माल्य नित्य लें। जगन्नाथ जी का निर्माल्य साक्षात जगन्नाथ का स्वरूप है। पहला काम, श्री जगन्नाथ जी का निर्माल्य नित्य लें। जगन्नाथ जी का निर्माल्य साक्षात जगन्नाथ का स्वरूप है। स्कंद पुराण पुरुषोत्तम महात्म्य में लिखा है, निर्माल्यम जगदीशस्य नाशित्वा स्नामि किंचन इति सत्य प्रतिज्ञो यः प्रत्यहं तच्च भक्षयेत्। सर्वपाप विशुद्धात्मा शुद्धान्तकरणो नरः सशुद्धं वैष्णवस्थानं क्रमाद्याति न संशयः। जो भगवान जगन्नाथ का निर्माल्य नित्य प्रति लेता है, बिना निर्माल्य लिए कुछ भी नहीं खाता है, ऐसा जिसने पक्का नियम ले रखा है, निष्ठापूर्वक नियम ले रखा है, सर्व पाप विशुद्धात्मा, उसका अंतःकरण संपूर्ण पापों से विमुक्त हो जाता है। उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। शुद्धांतकरणो नरः, उसके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्रकाश हो जाता है। सशुद्धम वैष्णवस्थानम क्रमाद्याति न संशयः। नीलाचल महात्म्य में लिखा है, क्रमशः वो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर लेता है। नित्य गोलोक, नित्य वैकुंठ, नित्य साकेत, जहां वो जाना चाहता भगवान के धाम में, वहां पहुंच जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, जगन्नाथ जी का निर्माल्य साक्षात जगन्नाथ का स्वरूप है। वर्तमान समय में जगन्नाथ जी का निर्माल्य अब लोग होटलों में मंगाने लग गए हैं, विवाह आदि में मंगाने लग गए हैं। दास की थोड़ी विनम्र प्रार्थना है कि भाई प्रसाद मंगाने का मना ही नहीं है, पर जगन्नाथ जी का प्रसाद आवे तो पूरी मर्यादा से भूमि पर बैठ कर के प्रसाद लो। नीचे कुछ बिछाना भी वर्जित है। प्रसाद के लिए आसन हो, अपने लिए आसन न हो, और प्रसाद का एक कण भी नीचे न जाए। इस मर्यादा से तो लोग लोते नहीं, होटल में मंगा लेते हैं, कुर्सी टेबल पर बैठकर खाते हैं, या विवाह शादी में मंगा लेते, बच जाता उसको फेंक दिया जाता है। इससे अपराध होता है। दास के ऊपर तो जगन्नाथ जी की बड़ी कृपा है, बहुत भारी कृपा है। कोई न कोई वैष्णव आके प्रसाद दे देता। पहले तो महीना भर में जगन्नाथ जी ने कृपा शुरू की, पर महीना भर का 15 दिन हो गया। अब तो कई बार ऐसा होता है कि 5-5, 7-7 दिन में कोई न कोई आकर जगन्नाथ जी का प्रसाद दे देता है। अब देखिए, यहाँ बालेश्वर में आज 6ठा दिन है। हमारे वृंदावन के एक प्रेमी हैं, वैष्णव हैं। वैसे तो उनका नाम टीके चौधरी जी है, पर उनका वैष्णव नाम, हम तो वैष्णव नाम लेना पसंद करते हैं, तो उनका वैष्णव नाम है जगन्नाथ दास जी। तो उन्होंने एक बार जगन्नाथ जी का प्रसाद भेजा पुरी से, जगन्नाथ जी का कोठो भोग प्रसाद भेजा। आज फिर जगन्नाथ जी से प्रसाद, उनका संदेश आ गया, महाराज जी जगन्नाथ जी प्रसाद भेज रहे हैं। तो जगन्नाथ जी जाएंगे तो प्रसाद मिलेगा ही, पर वहां जाने के पहले 2 बार प्रसाद रूप में जगन्नाथ जी की कृपा। गोवर्धन में आप लोग गए हैं? गोवर्धन में एक धर्मशाला है, उसका नाम है बिनानी धर्मशाला। बिनानी देखी होगी, जतीपुरा में है। तो वहाँ जयपुर के एक भक्त हैं लोकेश जी, ताऊ जी, उन लोगों ने कथा कराई थी, हम लोग वहीं थे। तो हवन के बाद हम और बैठे थे, बाबूजी थे, और हम बाबूजी से चर्चा कर रहे थे, इस बार 15 दिन होने वाले हैं, जगन्नाथ जी ने प्रसाद नहीं भेजा। बस ये वाक्य पूरा हुआ नहीं कि एक आदमी दीवार फांद कर कूदा।
दीवाल ऊंची है, वो ऊपर तार लगे हुए हैं, पर दीवाल पर चढ़ गया, तार से ऊपर नीचे कूदा। तो मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, ये चोरों के रास्ते से क्यों आ रहे हो? ब्रजवासी था। बोले बाबा वहां तो चौकीदार घुसन्ना जा रहा, वो कहा करें वहां घुसन्ना जा रहा, तो ऐसे नहीं आवे तो कैसे आवे? तो हमने कहा इतना क्या आवश्यक हो गया जो, अरे बाबा मैं पूरी गयो, तेरे ताई प्रसाद लेके आयो जगन्नाथ जी को, ये निर्माल्य है, ये खा जाए, ये जगन्नाथ जी की चरण तुलसी। मैंने कहा देखो जगन्नाथ जी, इसी समय जगन्नाथ जी ने भेजा। और एक घटना तो ऐसी है कि अनधिकारी जीव को विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी संभव हो सकता है क्या। दिल्ली के एक सज्जन एक पैकेट फल लेके आए, तो कोई भी आता है तो उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए, अपने स्वभाव बस हम उठाकर जो भी सामने पड़ा है वो दे देते हैं। तो हम वहाँ जो लोग आए थे उनको हम उसमें से सेब थे, एक एक सेब उठाकर देने लगे। जब नीचे हाथ डाला तो श्री जगन्नाथ जी का खाजा और हरी हरी तुलसी, एकदम ताजी तुलसी, और जगन्नाथ जी का खाजा ऐसी खुले में रखा था उसी पैकेट में। तो मैंने उन सज्जन को कहा कि ये कितना बड़ा अपराध हो गया, अरे जब जगन्नाथ जी का प्रसाद लाए थे तो उसको अलग से लाना चाहिए था, इसी पैकेट में लाए थे तो हमको बता देते, तो इतनी देर तक जो नीचे रखा रहा प्रसाद, तो ये कितना बड़ा अपमान हो गया प्रसाद का। बोले हम तो जगन्नाथ जी का प्रसाद लाए ही नहीं, हम तो वृंदावन में विद्यापीठ से फल की दुकान वाले से ये सेव फल आपके लिए खरीद के लाए हैं। अब इसमें ये तुलसी और खाजा कहाँ से आ गया महाराज, मैं नहीं जानता हूं। महाराज जी विश्वास नहीं होगा किसी को कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हो सकता नहीं, हुआ ऐसा है? कितनी कृपा है भैया, इस दास के जैसे पामर जीव पर, पतिताधम जीव पर श्री जगन्नाथ जी की ऐसी कृपा है। तो आप सब तो बड़े भक्त हो जगन्नाथ जी के, आप पर तो जगन्नाथ जी तो कृपा करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। केवल जगन्नाथ जी के प्रसाद को लेने की महिमा है, ये नित्य निर्माल्य लेने से ही जगन्नाथ जी की कृपा होगी। एक माता जी ने निश्चय किया जगन्नाथ जी का नित्य प्रसाद लेंगे, अभी भी वो माता जी हैं दिल्ली में, तो नियम शुरू कर दिया, और वो जगन्नाथ जी का निर्माल्य लेके आई थी, वो कोई चूहा ले गया, कुछ दिन तक नियम चला, चूहा ले गया, तो अब निर्माल्य नहीं। तो उन्होंने कहा मैं तो बिना निर्माल्य कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। उनके पति देव ने कहा ऐसे कैसे काम चलेगा, जगन्नाथपुरी यहाँ थोड़े ही है। तो महाराज जी के पास निर्माल्य मिल जाता, महाराज तो कहीं बाहर गए हैं, महाराज वृंदावन में नहीं है। उसने कहा चाहे कुछ भी हो, या तो हमको पूरी ले चलो, हम जब तक जगन्नाथ जी का निर्माल्य नहीं मिलेगा हम नियम नहीं तोड़ेंगे। तो पति थोड़े, बुरा मत मानना आप लोग, पुरुष में थोड़ा स्वाभिमान ज़्यादा होता है, वो और किसी पर जोर जनावे न जनावे, उसके तनिक स्वाभिमान को चोट पड़े तो अपनी पत्नी के ऊपर अपना पौरुष जरूर दिखाता है। हाँ, ये घर घर की कहानी है। उनको लगता है अरे मेरी बात नहीं मानी गई, मैं पति हूँ। अरे भाई तुम नहीं मान, तुम्हारी नहीं मानी तो तुम उसकी सब बात मानते हो, तुम नहीं मानते हो तो तुम्हारी क्यों मानेगी। वो नाराज हो गए, बोले तो हमको फुर्सत नहीं, हम तो जा रहे हैं अपनी दुकान पर, तुम जाओ। दोनों में कहा सुनी हो गई, थोड़ा प्रेम कलह हो गया, और वो रोते रोते वो मैया सो गई। तो जगन्नाथ जी स्वप्न में आ गए, दिन की बात है। जगन्नाथ जी बोले कि देखो चूहा तो ले गया निर्माल्य, लेकिन एक पैकेट जो है तुमने अपनी गोदरेज की अलमारी में जो तिजोरी है ना, उसके उस कोने में एक पोटली रखी है, उसको खा करके और प्रसन्न हो जाओ। हाँ, भूखे मत रहो। जगन्नाथ जी ने स्वप्न में कहा दिन में,
और उसके स्मृति में नहीं थी कि गोदरेज की अलमारी के भीतर जगन्नाथ जी का निर्माल्य रखा है। खोला तो जगन्नाथ जी का निर्माल्य मिला, पाया। बाद में फिर वो लोग पुरी गए, बहुत प्रसन्न हुए, हमको घटना सुनाई। श्री जगन्नाथ जी की प्रत्यक्ष लीला आज भी संतों वैष्णवों के साथ हो रही है। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय।